मैंने उसके बालों में उंगली घुमाते हुए पूछा, शिल्पा, एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मानो तो। शिल्पा ने कहा, मैं जानती हूं कि आपके मन में क्या चल रहा। आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैं यह सब अधेड़ उम्र के लोगों के साथ क्यों करती हूँ, जबकि मेरे लिए जवान और हैंडसम लड़कों की कोई कमी नहीं है। मैं क्या, हमारे यहाँ सब जवान लड़कियाँ यही करती हैं? इसकी खास वजह यह है कि हम यहाँ। दोस्तों नमस्कार, आज की ये कहानी बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुने। दोस्तों, मेरा नाम विजय है, मेरी उम्र 45 साल है। मुझको अपने काम के वजह से हर महीने कानपुर आना जाना लगा रहता है। उस दिन भी मैं बस से दफ्तर के काम से कानपुर ही जा रहा था। बस स्टैंड पहुंचने में मुझे देर हो गई थी। पहली बस होने के चलते भीड़ बहुत ज्यादा थी। मर्दों की बहुत लंबी लाइन थी, वही दूसरी ओर औरतों की लाइन छोटी थी। मुझे लगने लगा कि आज इस बस में शायद ही सीट मिले। फिर भी मैं लाइन में लग गया। तभी औरतों की लाइन में एक स्मार्ट सी लड़की आकर खड़ी हो गई। उम्र यही कोई 22-23 साल के आसपास होगी। खुले बाल, जीन्स पैंट, टी शर्ट पहने वह हाथ में बैग लिए हुए खड़ी थी। मैं अपनी लाइन से बाहर आकर उस लड़की से पूछा, मैडम, आप कहाँ तक जाएंगी? उस लड़की ने मेरी तरफ गौर से देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, कानपुर। मैंने कहा, मैं भी कानपुर ही जा रहा हूँ। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दें तो बड़ी कृपा होगी। वह लड़की बोली, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने 500 का एक नोट उसे देते हुए कहा, आप मेरी भी एक टिकट कानपुर की लेकर मेरी मदद कर सकती हैं। लड़की ने कहा, ठीक है, आप रुकिए, मैं टिकट लेकर आती हूँ। मैं बूथ पर लगी बस के पास आकर खड़ा हो गया और थोड़ी देर में वह लड़की टिकट लेकर मेरे पास आ गई। हमें अगले दरवाजे के बिल्कुल साथ वाली 2 सवारियों वाली सीट मिली। बस वहां से चल पड़ी। मैंने उसका धन्यवाद किया। फिर हम दोनों की आपस में बातें होने लगी। तो उसने अपना नाम शिल्पा बताया और वह एक कंपनी में सेल्स एजेंट थी। काम के सिलसिले में वह यहाँ आई थी। काम खत्म करके वह वापस लौट रही थी। मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ लोकल दफ्तर में काम करता हूँ और कंपनी के काम से हर महीने मेरा कानपुर आना जाना लगा रहता है। बस चलती रही तो बातों का सिलसिला भी चलता रहा। शिल्पा ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। यहाँ कानपुर में किराए का मकान लेकर रहती है। घर में मम्मी पापा और छोटी बहन है जो गांव में रहते हैं। बड़ा भाई दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। मैंने बताया कि मैं भी किराए का मकान लेकर रहता हूँ। बीवी बच्चे सब गांव में हैं। महीने में 2-4 बार ही घर का चक्कर लग पाता है। कुछ समय बाद यही अपना घर लेकर रहने का इरादा है। इसके बाद ही जिंदगी शायद सेटल हो पाए। बातों बातों में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। एक जगह बस 10 मिनट के लिए रुकी। मैं नीचे उतरकर चाय और समोसे ले आया। जब तक हम दोनों ने चाय पी तब तक बस चलने को तैयार हो गई। हम दोनों ने घर परिवार व दफ्तर तक की तमाम बातें कर ली। एक दूसरे को मोबाइल नंबर भी दे दिए। हालांकि मेरी उम्र उस लड़की की उम्र से तकरीबन 2 गुनी रही होगी, फिर भी उसने मुझे अपना दोस्त बना लिया और मुझसे अपने रूम पर चलने को कहा। मैंने उसे बताया, इस बार तो नहीं चल पाऊंगा क्योंकि जरूरी काम है। अगली बार जब भी आऊंगा तो सुबह नहीं शाम को आऊंगा। रात भर आपके यहाँ रुक कर जाऊंगा और अगर आपको हमारे यहाँ आना हो तो वैसा ही आप भी करना। इसी वादे के साथ हम दोनों रुखसत हुए। मैं सुबह सुबह कानपुर दफ्तर पहुंचकर काम निपटा लिया और वापस बस में बैठकर घर की तरफ रवाना हो गया। बस रात के करीब 11 बजे वापस पहुंची। बस स्टैंड पर उतरकर मैं अपने मकान में पहुंचा ही था कि फोन की घंटी बजी। देखा तो शिल्पा का फोन था। उठाया तो शिल्पा ने पूछा, विजय जी, घर पहुंच गए आराम से? मैंने कहा, हाँ शिल्पा जी, अभी अभी घर पहुंचा हूँ। शिल्पा ने कहा, चलो ठीक है, फ्रेश होके खाओ पियो, थक गए होंगे, और फोन काट दिया। अब शिल्पा से हफ्ते में 1-आध बार तो फोन पर बात हो ही जाती थी। धीरे धीरे यह दोस्ती गहरी होती गई। 1 महीने बाद फिर से मुझको दफ्तर के काम से कानपुर जाना पड़ा। मैंने शिल्पा से बात की तो उसने कहा, आप शाम को ही आ जाओ, सुबह जल्दी उठने में दिक्कत नहीं होगी और इसी बहाने आपके साथ रहने का मौका मिल जाएगा। मैंने दोपहर की बस पकड़ी तो रात 8 बजे कानपुर पहुंच गया। बस स्टैंड पर शिल्पा स्कूटी लिए खड़ी मेरा इंतजार करती मिली।
स्कूटी के पीछे बैठकर मैं उसके रूम पर चला गया। बहुत बढ़िया घर था। शिल्पा ने घर में तमाम सुख सुविधाएं जुटा रखी थी। मैं चाय पीने के बाद नहा धोकर फ्रेश हो गया। शिल्पा ने मेरे आने से पहले ही खाना बना लिया था। मेरे पास आकर अपनी जुल्फे झटक कर मुझसे पूछती है, विजय जी, आपका मनपसंद ब्रांड कौन सा है? मैं कुछ हिचकिचाया, फिर थोड़ी देर में बोला, जो आपको पसंद हो वही चलेगी। शिल्पा विदेशी ब्रांड की बोतल ली और पैक बनाने शुरू कर दिए। दो पैग लेने के बाद हमने खाना खाया और पति पत्नी की तरह प्यार करके एक ही बिस्तर पर सो गए। मैं सुबह उठा तो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। शिल्पा भी जल्दी उठ गई थी क्योंकि उसे भी दफ्तर जाना था। हम दोनों ने तैयार होकर नाश्ता किया और अपने अपने काम पर निकल गए। अब तो जिंदगी इसी तरह से चलने लगी। शिल्पा जब भी मेरे पास आती तो मैं उसे होटल में रख लेता। जब भी छुट्टियां होती तो हम लोग घूमने निकल जाते। एक रात जब मैं शिल्पा के घर पर सोने की तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में यह सवाल आया कि शिल्पा जवान है, खूबसूरत और स्मार्ट है, अच्छा कमाती भी है। यह तो कितने ही नए नए लड़कों के साथ दोस्ती कर सकती है, मौज मस्ती कर सकती है, फिर यह मुझ जैसे अधेर को क्यों पसंद करती है? मैंने उसके बालों में उंगली घुमाते हुए पूछा, शिल्पा, एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मानो तो? शिल्पा ने कहा, मैं जानती हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैं यह सब अधेर उम्र के लोगों के साथ क्यों करती हूँ, जबकि मेरे लिए जवान और हैंडसम लड़कों की कोई कमी नहीं है। मैं क्या, हमारे यहाँ सब जवान लड़कियाँ यही करती हैं? इसकी खास वजह यह है कि हम यहाँ वीकेंड पर मौज मस्ती करना चाहते हैं। अधेर मर्द जिंदगी के हर तरह के रास्तों से गुजरे होते हैं। उन्हें हर तरह का अनुभव होता है, उनका अपना परिवार होता है, इसलिए वे चिपकू नहीं होते हैं और जब जहां उनको कहा जाए वे दोस्ती वही छोड़ देते हैं। कमाई की नजर से भी ठीक ठाक होते हैं और नए लड़के चिपकू और जिद्दी होते हैं। वे समझौता नहीं करते बल्कि मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। कभी नस काट लेते हैं तो कभी पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं। यही वजह है कि हम आप जैसों को पसंद करते हैं। मेरी और शिल्पा की दोस्ती करीब 3 साल तक चली। उसके बाद शिल्पा ने शादी कर अपना घर बसा लिया और दिल्ली शिफ्ट हो गई। मुझे भी उससे अलग होना बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरा भी अपना परिवार था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।